प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। आज हम आपके साथ फिर से साझा कर रहे हैं कहानी प्रतियोगिता मंच संचालन या एंकरिंग के दौरान यूज किए जाने वाले। आज हमने कहानी की एक और कड़ी उस माला में पिरोने की कोशिश की है जिसकी शुरुआत हम पहले कर चुके हैं। आपने यदि हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दो हंस। हिमालय में मानसरोवर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत झील है। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता है। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक हैं और दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें से एक राजा है और दूसरा सेनापति। राजा का नाम समृद्ध है और सेनापति का नाम सुमुखा। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। झील में रहने वाले इन दोनों हंसों की प्रसिद्धि पर्यटकों के साथ साथ देश विदेश में भी फैल गई। इन हंसों का गुणगान और इस मानसरोवर झील का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में भी किया है, जिससे प्रभावित होकर के वाराणसी के राजा को वह नजारा देखने की बहुत इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी आदेश दिया। वाराणसी का ये सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर है, लेकिन राजा के मन में तो मानसरोवर के उन दो हंसों को देखने की इच्छा है जिनकी तारीफें उन्होंने बहुत सुन रखी हैं। और मानसरोवर के जो हंस हैं, उन्होंने वाराणसी के सरोवर की तारीफ सुनी तो वो वाराणसी जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। हंसों का राजा बहुत समझदार है। वो जानता है कि अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन सारे हंस वाराणसी जाने के लिए जिद करने लगे। उन्होंने राजा की बात नहीं मानी और फिर राजा और सेनापति को उनकी बात मान करके वाराणसी की ओर चलना पड़ा। जैसे ही हंसों का झुंड उस वाराणसी के झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को मिली तो उन्होंने हंसों को पकड़ने की एक युक्ति चलाई। रात में जब सब सो गए तो उन्होंने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस तो उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देख करके उन्हें बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक आ गए। उन्होंने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देख करके सैनिक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उन्हें छोड़ दिया है तो राजा उन्हें जरूर प्राणदंड देंगे। तो उन्होंने सैनिक से कहा, आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिकों ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही राज दरबार राजा समृद्ध और सेनापति सुमुखा की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिकों को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन और ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानसरोवर झील में चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनों के साथ रहने से हमारे आगे वाले रास्ते खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाइए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा।